बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th मैथ्स की न्यू बुक आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की हमने सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। नीचे दिए गए कम्प्लेक्स नंबर्स के हमने मॉडुलस फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 4 + 3 आयोटा। इसका हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना है। मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं लेट कर लूंगा कि ये z के बराबर है। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 3 आयोटा, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। करना ये है कि जिसके बराबर हमने इसको लेट किया है उसके आपने अराउंड 2 वर्टिकल लाइंस लगानी है। ये जो 2 लाइनें हैं ना, असल में ये जाहिर करती है मॉडुलस को। तो अब आपने क्या करना है, दूसरी तरफ ये जो रियल नंबर है और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी, इनका स्क्वायर करना है, सम करना है और बाद में स्क्वायर रूट भी लेना है। तो हमने यहाँ पे एक स्क्वायर रूट डालना है जिसमें पहले रियल नंबर जो है यहाँ पे 4 उसका स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ जो भी नंबर है 3 है यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 में 9 जमा करें 25 और 25 का स्क्वायर रूट ले तो 5। ये इसका पहले पार्ट का आंसर है। दूसरा पार्ट है -5 - 4 आयोटा। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं z के बराबर कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो हम z के अराउंड 2 वर्टिकल लाइंस लगा लेंगे जो कि मॉडुलस की निशानी है। दूसरी तरफ हम एक स्क्वायर रूट डालेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास रियल नंबर है जो कि -5 है और इमेजिनरी नंबर जो कि -4 है, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये स्क्वायर रूट डाल के अंदर -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, रियल वाले का स्क्वायर और इमेजिनरी वाले का स्क्वायर करना है। -5 का अगर स्क्वायर ले तो 25 आता है, -4 का स्क्वायर ले तो 16 आता है। 25 जमा 16 होता है 41 और स्क्वायर रूट इसके ऊपर रहेगा। 41 जो है इसका स्क्वायर रूट जो है वो एक डेसिमल नंबर निकलता है, हमने वो नहीं लिखना, इसको एज इट इज़ रहने दे। यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 है 3/5 - 4/5 आयोटा। तो सबसे पहले इसको हम लेट कर लेंगे z के बराबर कि ये कम्प्लेक्स नंबर है 3/5 - 4/5 आयोटा। इसको z के बराबर लेट कर लिया। अब z के अराउंड 2 वर्टिकल लाइंस लगानी है क्योंकि हम मॉडुलस फाइंड आउट करने लगे हैं। यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो रियल नंबर है यानी 3/5 इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी यानी आयोटा के साथ वाला जो नंबर है -4/5 उसको लिखेंगे, उसका स्क्वायर दरमियान में प्लस और बाहर हम इसका स्क्वायर रूट भी ले लेंगे। तो पहले ये जो 3/5 है इसका स्क्वायर निकालते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और नीचे 5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16 और नीचे 5 का स्क्वायर 25। नीचे हमारे पास एलसीएम सेम है, उसे हम एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर्स को इकट्ठा कर देंगे यानी 9 + 16। तो 9 + 16 होता है 25, ऊपर भी है 25 नीचे भी 25, कटिंग हो जाएगी, 25 25 से कट जाएगा, अंदर रह जाएगा 1। 1 का स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 1। पार्ट नंबर 4 है -2 √ -3 आयोटा। तो सबसे पहले इसको लेट कर ले z के बराबर कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब z का मॉडुलस लेना है तो हम लिख लेंगे z मॉडुलस। ये जो 2 वर्टिकल लाइंस है ये मॉडुलस की निशानी होती है, इक्वल लगा दें, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट डालें और ये जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है इसका स्क्वायर और सम कर दें, मतलब -√2 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। -√2 का होल स्क्वायर अगर आप कैलकुलेटर पे ले तो 2 आता है, -√3 का होल स्क्वायर साइंटिफिक कैलकुलेटर पे ले तो 3 आएगा। 2 + 3 करें तो कितना आता है 5। जब आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं ना तो माइनस खत्म हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी माइनस है तो स्क्वायर लेने से माइनस जो है वो खत्म हो जाता है। बाकी ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर रूट से कट जाता है। एक ये मेथड है, दूसरा मेथड है कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस सवाल का जो आंसर है वो हमारे पास आ चुका है √5। क्वेश्चन नंबर 2 है if z1 = 2 + 7 आयोटा, z2 = 4 - 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, एक z1 है एक z2 है। आपने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज जो है उनको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के बाद जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने लेफ्ट हैंड साइड भी लेनी है और राइट हैंड साइड भी लेनी है और इसको सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर 1 है z1 + z2 का कॉन्जुगेट, ये बराबर है z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट सेपरेट। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट।
तो Z1 की जगह उसकी कीमत यहाँ पे सवाल में दी है 2 + 7 आयोटा, वो लिख लेंगे। Z2 की जगह उसकी वैल्यू दी गई है 4 - 3 आयोटा, वो लिख लेंगे। इन दोनों को ऐड करना है। देखिए ऐड कैसे करेंगे, हमेशा जो है आपने रियल वाला नंबर रियल वाले में ऐड करना है और आयोटा यानी इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में ऐड करना है। ये हमने पीछे 1.1 और 1.2 में तफसीलन इसको हमने समझा भी था। तो ये 2 + 4 ये रियल वाले हो गए और इमेजिनरी 7 आयोटा और ये -3 आयोटा, इसको मैंने एक अलग अलग ब्रैकेट में कर लिया। 2 + 4 होता है 6, 7 में से 3 निकाले तो 4 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। अब ये देखिए यहाँ पे है 6 + 4 आयोटा और ऊपर क्या है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है कि हम आयोटा का जो साइन है वो तब्दील कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 आयोटा के साथ प्लस है, कॉन्जुगेट लेने के बाद क्या होगा, आयोटा का साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का 6 - 4 आयोटा। अब हमने राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट की लाइन लगा दे, दरमियान में प्लस आ गया। Z2 की कीमत है 4 - 3 आयोटा, ऊपर लाइन लगा दे कॉन्जुगेट की। अब 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट ले, तो कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा का साइन तब्दील कर दे, +7 आयोटा, अब क्या हो जाएगा -7 आयोटा। इसी तरह यहाँ पे था 4 - 3 आयोटा, कॉन्जुगेट लेंगे तो ये जो नेगेटिव साइन है आयोटा का ये बदल जाएगा प्लस में। अब हमने यहाँ पे ये जो दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है 2 - 7 आयोटा और 4 + 3 आयोटा, इनको ऐड करना है क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है। तो रियल वाला रियल में ऐड होगा और आयोटा वाला आयोटा के साथ सोल्व होगा। तो 2 + 4 ये मैंने अलग कर लिया और -7 आयोटा + 3 आयोटा ये मैंने अलग कर लिया। 2 + 4 करें तो कितना आता है 6 और -7 + 3 -7 + 3 होता है -4 आयोटा। और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ऊपर आंसर आया था 6 - 4 आयोटा, नीचे भी वही आंसर आया। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और साथ में लिख देंगे वेरीफाइड। पार्ट नंबर 2 है Z1 * Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट। तो Z1 की जगह मैंने ब्रैकेट में उसकी वैल्यू लिखी है और Z2 की कीमत भी मैंने ब्रैकेट में सेपरेटली लिख दी है और इसके ऊपर कॉन्जुगेट की लाइन भी लगा दी है। तो अब इन दो ब्रैकेट्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है और हमने 1.2 में मल्टीप्लाई करना सीखा था। पहली ब्रैकेट की पहली टर्म आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी, फिर पहली ब्रैकेट की दूसरी टर्म साइन समेत। अब पहली ब्रैकेट की दूसरी टर्म क्या है 7 आयोटा और उसके साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो यहाँ लिख दें +7 आयोटा और आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी। पहली ब्रैकेट की पहली टर्म दूसरी ब्रैकेट पूरी, पहली ब्रैकेट की दूसरी टर्म साइन समेत और आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी, ये तरीकाकार है। तो अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 4 टाइम्स 8, 2 3 टाइम्स 6 आयोटा, 7 आयोटा को 4 से करें तो 7 4 टाइम्स 28, साथ में आयोटा प्लस माइनस माइनस, 7 3 टाइम्स 21, आयोटा को आयोटा से करें तो आयोटा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह मैं -1 लिखूंगा और ये जो दरमियान में दो आयोटा वाली टर्म्स है इनको मैं ऐड अप कर देता हूँ। 28 में से 6 जो है वो आप माइनस करें तो 22 आयोटा आ जाएगा, पीछे 8 एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 21 1 टाइम्स होता है 21, रियल वाला रियल में ऐड होता है, यानी रियल से मुराद वो नंबर है जिसके साथ आयोटा नहीं है। तो 8 + 21 कितना होगा 29 और आयोटा वाली साथ में रकम जो है वो हम लिख देंगे 22 आयोटा। ऊपर लाइन जो है कॉन्जुगेट की वो चलती जा रही है। अब हमने यहाँ पे आके इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट जब भी लेते हैं तो आयोटा का साइन जो है वो तब्दील कर देंगे। देखिए 29 + 22 आयोटा है, जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा का साइन तब्दील हो जाएगा प्लस से माइनस में। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई है 29 - 22 आयोटा। अब आते हैं इसकी राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट और फिर इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो Z1 की कीमत मैंने लिख दी है 2 + 7 आयोटा ब्रैकेट में, ऊपर कॉन्जुगेट की लाइन लगाइए, दरमियान में मल्टीप्लाई के लिए एक डॉट लगा लें। Z2 की वैल्यू मैंने ब्रैकेट में लिख दी है 4 - 3 आयोटा और ऊपर उसका सेपरेट जो है वो कॉन्जुगेट की लाइन लगा दी है। अब इन दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट ले लें। 2 + 7 आयोटा का अगर कॉन्जुगेट लें तो प्लस जो है वो माइनस में बदल जाएगा, और यहाँ पे 4 - 3 आयोटा का अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा का साइन तब्दील हो जाएगा माइनस से प्लस में, तो ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, और ऊपर अभी मैंने आपको बताया भी है कि मल्टीप्लाई का तरीकाकार ये होता है कि पहली ब्रैकेट की पहली टर्म
आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी लिखनी है, फिर पहली ब्रैकेट की दूसरी टर्म साइन समेत, आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी। तो यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिया है 2 इंटू 4 + 3 आयोटा माइनस 7 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा। 2 को 4 से करें मल्टीप्लाई 8, 2 3 टाइम्स 6 और साथ में आयोटा। माइनस 7 आयोटा को 4 से करें मल्टीप्लाई तो 7 4 बार 28 होता है, साथ में आयोटा आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस और 7 3 बार 21, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वेयर। इस आयोटा स्क्वेयर की जगह पे मुझे -1 लिखना है, जबकि दरमियान में जो दो आयोटा वाली रकमें आ रही हैं इनको हम सॉल्व कर लेंगे। -28 और +6, देखें ये दोनों आयोटा वाली टर्म्स हैं तो इनको ऐड अप करते कैलकुलेटर की मदद से। -28 जमा 6 करें तो ये आ जाएगा -22 आयोटा, पीछे 8 एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 21 आ गया और आयोटा स्क्वेयर की जगह पे -1। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 एक बार 21, ये रियल और ये रियल नंबर है। 8 में 21 प्लस करें तो आता है 29 और ये आ गया साथ में आयोटा वाली रकम -22 आयोटा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था वो भी यही था 29 - 22 आयोटा, और राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास यही आया। तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। पार्ट नंबर 3 है Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 का अलग से कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z2 का अलग से कॉन्जुगेट लेना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट। Z1 की कीमत क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 + 7 आयोटा और Z2 की कीमत हमें गिवन है 4 - 3 आयोटा, और ऊपर मैंने कॉन्जुगेट की लाइन भी लगा दी है। देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रकम है ये डिवाइड हो रही है, और आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आता है ना तो उसको हमें ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये हमने पिछली जो एक्सरसाइज है उसमें ये कई दफ़ा किया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना इसको पहले हल करूँगा। कॉन्जुगेट में जो है एंड पे जाके लूँगा, अभी इसका कॉन्जुगेट नहीं लेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि ये जो नीचे आयोटा आ रहा है ना ये ख़त्म हो जाए। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 + 7 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। ये जो ब्रैकेट के अंदर था इसको लिखा, आगे इक्वल लगाए। दोबारा ये रकम लिखनी है हमने, और अब नीचे से आयोटा अगर मुझे ख़त्म करना है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया 4 + 3 आयोटा और नीचे भी 4 + 3 आयोटा। दरमियान में जो आयोटा के साइन था उसको तब्दील करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब ऊपर जो है हमारे पास 2 + 7 आयोटा ये एक कम्प्लेक्स नंबर है और ये है 4 + 3 आयोटा ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। दरमियान में क्या है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम दो कम्प्लेक्स नंबर को जो मल्टीप्लाई है वो करेंगे, जबकि नीचे जो है 4 - 3 आयोटा और है 4 + 3 आयोटा। पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे हम अलजेब्रा का एक फॉर्मूला लगाएंगे a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a² - b²। तो मैंने यहाँ पे वो जो दो ऊपर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 8 + 6 आयोटा + 28 आयोटा + 21 आयोटा स्क्वेयर। जबकि नीचे मैंने अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाया 4 का स्क्वेयर, यानी पहली रकम का स्क्वेयर माइनस दूसरी रकम का स्क्वेयर, जो कि है 3 आयोटा का होल स्क्वेयर। तो 4 का स्क्वायर नीचे हो गया 16, जबकि 3 आयोटा का होल स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ऊपर 8 एज इट इज आ गया, 6 + 28 करें 34 आयोटा, क्योंकि ये दोनों आयोटा वाली रकमें हैं तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। जबकि 21 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमें पता है -1 आता है। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -21 1 टाइम्स 21, 8 ऐसा 8 एज इट इज आ गया, 34 आयोटा भी एज इट इज आ जाएगा। नीचे हमारे पास 16 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, -1। 8 में से 21 निकालें, देखिए ये 8 और ये जो -21 है ये रियल नंबर है, तो 8 में से 21 निकालें -13 आते हैं, और साथ में आ गया +34 आयोटा। जबकि नीचे माइनस माइनस प्लस 9 1 टाइम्स 9, 16 + 9 करें तो 25 आता है, जबकि ऊपर -13 + 34 आयोटा। अब हमने जो है क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है ना इसको रियल नंबर के नीचे अलग लिख लेंगे और इमेजिनरी के नीचे अलग अलग कर लेंगे, ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है ना वो सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने -13 के नीचे 25 अलग कर दिया है और 34 के नीचे भी 25 अलग लिख दिया है।
अब आपने याद करना है कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी थी तो उसमें क्या था कि 2+7 आयोटा ओवर 4-3 आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट की लाइन भी थी। और कॉन्जुगेट हमने लिया नहीं था, हमने कहा था पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को हल करेंगे, जो आंसर आएगा बाद में उसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो अब ये बारी आ गई है क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, नीचे से आयोटा ख़त्म हो गया है, तो अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो मैंने ऊपर लाइन लगाई है दोनों तरफ। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो आयोटा के साथ जो साइन होता है ना वो तब्दील हो जाता है। तो ये देखें -13/25 तो वैसे ही आ गया, 34/25 आयोटा के साथ प्लस है, लेकिन कॉन्जुगेट के बाद क्या होगा, माइनस आ जाएगा। तो ये आंसर आया है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड है मेरे पास Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। तो पहले मुझे इन दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लेना है, जो आंसर आएगा बाद में उसको सॉल्व करूंगा। तो ऊपर मैंने Z1 की वैल्यू लिख दी 2+7 आयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट की लाइन लगा दी, नीचे ये लाइन लगाई फ्रैक्शन की। Z2 की कीमत है 4-3 आयोटा, वो लिखी सवाल से देखकर, और ऊपर लाइन लगा दी कॉन्जुगेट की। अब यहाँ पे फ़ायदा ये है कि हमने कॉन्जुगेट अलग अलग लेना है, तो वो यहीं पे ले लिया जाएगा। देखिए 2+7 आयोटा के ऊपर है कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 2-7 आयोटा। नीचे 4-3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा का साइन तब्दील कर दे, तो ये आ जाता है 4+3 आयोटा। और अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड जब सॉल्व की थी तो हमने कहा था कि नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए। अगर नीचे आयोटा आता है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो उसी तरह जैसे लेफ्ट हैंड साइड में किया था वैसे ही राइट हैंड साइड में भी हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो 4+3 आयोटा है तो मैंने इसके कॉन्जुगेट से यानी 4-3 आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई भी किया है और नीचे डिवाइड भी किया है। ऊपर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, 2 को 3 आयोटा से करें तो 6 आयोटा, और साथ में माइनस का साइन आएगा। -7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है -28 आयोटा। माइनस माइनस होता है प्लस, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21, और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। जबकि डिनोमिनेटर में हमने लेफ्ट हैंड साइड में डिस्कस किया था कि अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा a+b इंटू a-b, a² - b², यानी पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो पहली टर्म है मेरे पास 4, ये पहली रकम है, इसका स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ऊपर हमने क्या किया है कि ये जो आयोटा स्क्वायर था इसकी जगह -1 लिखा था। 21 1 टाइम्स 21 प्लस माइनस माइनस, 8 में से 21 माइनस करें तो आता है -13। साथ में आयोटा वाली जो रकम है -34 आयोटा, वो हमने मेंशन कर दी, और नीचे माइनस माइनस प्लस, 9 एक बार 9, 16 में हमने 9 को जमा करना है, तो 16 + 9 होता है 25। तो -13 -34 आयोटा ओवर 25। अब ये जो 25 है ये रियल और इमेजिनरी के नीचे अलग अलग हम सेपरेट करके लिख लेंगे। तो -13/25 और -34/25 आयोटा, ये राइट हैंड साइड का आंसर आया। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर एक दफ़ा दोबारा हम देख लेते हैं वो क्या आया था। लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर आया था -13/25 -34/25 आयोटा, और राइट का भी यही आया है, दोनों साइड का आंसर बराबर आ गया। तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ z इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा। अगर z एक कम्प्लेक्स नंबर है और वो बराबर है 5 - 2 आयोटा के, देन वेरीफाई दैट। तो फिर हमने साबित करना है, पार्ट नंबर 1 है कि z का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लें तो वो z के बराबर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं, z डबल कॉन्जुगेट। z की कीमत क्या दी है, 5 - 2 आयोटा, वो लिखी, ऊपर 2 दफ़ा कॉन्जुगेट की लाइन लगा दें। पहली दफ़ा कॉन्जुगेट लें तो क्या होगा, आयोटा का साइन तब्दील हो जाएगा, माइनस से प्लस में तब्दील हो गया। अब एक कॉन्जुगेट की लाइन आपने हटा देनी क्योंकि एक दफ़ा कॉन्जुगेट हमने ले लिया। अब दूसरी दफ़ा ले, दूसरी दफ़ा जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर से आयोटा का साइन तब्दील हो जाएगा। पहले था 5 + 2 आयोटा, अब कॉन्जुगेट लेंगे तो हो जाएगा 5 - 2 आयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, वो है z। तो मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z, और सवाल में z की कीमत क्या दी गई है, 5 - 2 आयोटा। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया,
तो नीचे हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया वेरीफाइड। पार्ट नंबर 2 है जी का मॉडुलस लेना है, और ये बराबर आएगा कि अगर मैं जी का कॉन्जुगेट लूँ और फिर उसका मॉडुलस लूँ। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड करूँगा, यानी जी का मॉडुलस लूँगा। तो जी का मॉडुलस लेने के लिए हम क्या करेंगे, जी की कीमत हमें क्या दी गई है, वो है 5 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ये मॉडुलस की लाइन लगा ली मैंने और अंदर जी की वैल्यू लिख दी। अब मॉडुलस किस तरह लेते हैं कि जो रियल नंबर होता है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी कौन सा है, -2, उसका स्क्वायर, और बाहर क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर होता है 25, -2 का स्क्वायर 4, 25 में 4 जमा करें 29, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब राइट हैंड साइड है ये वाली, जी का कॉन्जुगेट लेना है और बाद में मॉडुलस लेना है। तो जी का कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है, तो पहले जी की कीमत लिखेंगे, वो है 5 माइनस 2 आयोटा, ये मैंने अंदर लिख दी, ऊपर कॉन्जुगेट की लाइन लगा दी जैसे जी के ऊपर थी। बाहर मॉडुलस का निशान है, वो मॉडुलस का निशान डाल दें। पहले कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, आयोटा का साइन तब्दील करते हैं, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, फिर लाइन हटा देनी है, तो ये आ गया 5 प्लस 2 आयोटा। अब इसका मॉडुलस लेना है, कैसे लेंगे, रियल वाले नंबर का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर, दरमियान में प्लस, और बाहर क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो ये आ गया 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को ऐड करें तो आता है 29 का स्क्वायर रूट। और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही आया था, राइट हैंड साइड का भी आंसर यही आया है, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। तीसरा पार्ट है जी का मॉडुलस लेना है, और ये बराबर आना चाहिए माइनस जी का मॉडुलस ले। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जी का मॉडुलस, और अभी पार्ट नंबर 2 में मैंने जी का मॉडुलस लिया था, दोबारा ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा जी की वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है, 5 माइनस 2 आयोटा, और मॉडुलस की लाइन लगा लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, 5 यानी जो रियल नंबर है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी नंबर है यानी -2 का स्क्वायर, और बाहर क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर 25 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, इन दोनों को प्लस करें, 25 में 4 जमा करें तो कितना आता है, 29 का स्क्वायर रूट। अब राइट हैंड साइड है, देखिए राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है माइनस जी का मॉडुलस, तो मैंने यहाँ पे मॉडुलस की 2 लाइनें लगाई, ये माइनस लिखा, और जी की जगह उसकी कीमत लिख दी 5 माइनस 2 आयोटा। लेकिन यहाँ आप गौर करें, मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। देखिए उसकी वजह ये है कि बाहर जो है ना नेगेटिव का साइन है, और हमें पता है कि जब हमारे पास कोई भी चीज़ हो, जो, और हमें पता है कि जब हमारे पास कोई भी दो रकमें हो, और हमें पता है कि जब हमारे पास दो या दो से ज़ायद रकमें हो तो उसको हम ब्रैकेट में इसलिए करते हैं ताकि नेगेटिव साइन क्या करता है कि जितने भी नंबर हैं उनके साइन को तब्दील कर देता है। तो मैंने क्या किया है, जो जी की कीमत थी ना उसको ब्रैकेट में कर लिया है। अब यहाँ पे पहले मैं साइन पढ़ूंगा, देखिए ये माइनस और 5 के साथ कौन सा साइन है पीछे, वो प्लस का साइन है यहाँ पे, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ब्रैकेट खुल गई। अब इसका मॉडुलस लेना, मॉडुलस कैसे लेते हैं, जो रियल वाला नंबर होता है यानी -5 का होल स्क्वायर, दरमियान में प्लस, फिर आयोटा के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4, इन दोनों को प्लस कर दें, 25 में 4 जमा करें तो कितना आता है, 29, और 29 का स्क्वायर रूट जो है वो डेसिमल में आता है, इसलिए हम उसको एज इट इज़ रहने देंगे। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही आया था, राइट हैंड साइड का भी आंसर यही आया है, तो यहाँ मेंशन कर दे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और वेरीफाइड। पार्ट नंबर 4 है जी को जी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, और इसका आंसर बराबर होगा अगर मैं जी का मॉडुलस लूँ और उसका स्क्वायर लूँ। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, यहाँ मैंने मेंशन कर दी, लेफ्ट हैंड साइड है जी मल्टीप्लाई बाय जी कॉन्जुगेट। जी की वैल्यू मुझे दी हुई है 5 माइनस 2 आयोटा, मैंने ब्रैकेट कर ली है, और जी कॉन्जुगेट है तो जी की वैल्यू फिर से दोबारा लिखे 5 माइनस 2 आयोटा, और ऊपर कॉन्जुगेट की लाइन लगा दें। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लें, आयोटा का साइन तब्दील हो जाएगा, कॉन्जुगेट में ये होता है, तो ये आयोटा का साइन नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब ये जो दो ब्रैकेट है ये आपस में हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो अलजेब्रा का फॉर्मूला जो है वो लग जाता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे आप इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो चाहे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगाना ज़रा आसान काम है,
तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया अलजेब्रा का। तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म है 5 का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म 2 आयोटा का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया -1, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, 4 1 टाइम्स 4 और 25 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। 25 में 4 जमा करें तो कितना आता है 29। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड है जी का मॉडुलस लेना है और उसके ऊपर स्क्वायर भी लगाना है। तो जी की कीमत क्या है हमारे पास, वो है 5 - 2 आयोटा और साथ में ये मॉडुलस की लाइनें लगाई और ऊपर स्क्वायर भी डाल दिया। तो सबसे पहले मैं इसका मॉडुलस लूँगा। मॉडुलस कैसे लेते हैं, जो रियल वाला नंबर है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी वाला नंबर है यानी -2 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, ये मॉडुलस होता है। लेकिन आपने गौर करना है कि इस पार्ट में यहाँ पे राइट हैंड साइड में मॉडुलस के ऊपर हमारे पास स्क्वायर भी है। तो मैंने जब ये स्क्वायर रूट डाला ना तो ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर भी लिखा है क्योंकि बाहर स्क्वायर भी है। 5 का स्क्वायर 25 -2 का स्क्वायर 4 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और यहाँ पे मैंने ये ऊपर स्क्वायर भी लिख दिया। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 25 में 4 जमा करें तो 29 आता है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम आ चुका है और हमने ये वाला पार्ट भी वेरीफाई कर दिया। आखिरी पार्ट है इसका, जी का मॉडुलस लेना है और इसका आंसर बराबर आना चाहिए कि मैं जी का कॉन्जुगेट लूँ और जो उसका आंसर है उसके साथ फिर माइनस से मल्टीप्लाई भी करूँ और बाद में मॉडुलस लूँ। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड है जी का मॉडुलस। तो ये मैं पिछले इसी सवाल के 2-3 पार्ट में 2-3 दफ़ा जो है ना मॉडुलस निकाल चुका हूँ जी का। तो उसी तरीके से निकालेंगे। जी की वैल्यू है हमारे पास क्या है 5 - 2 आयोटा और बाहर मैंने मॉडुलस की लाइन भी लगा दी है। तो मॉडुलस के लिए क्या करते हैं, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ जो भी नंबर है उसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर होता है 25 -2 का स्क्वायर 4 और 25 में 4 जमा करें तो 29 29 आता है और ऊपर स्क्वायर रूट भी रहेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड है -जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो सबसे पहले मॉडुलस की लाइंस लगा लें, माइनस को वैसे लिख लें, जी की जगह उसकी वैल्यू लिखे ब्रैकेट के अंदर और ऊपर कॉन्जुगेट की लाइन लगाएं। सबसे पहले कॉन्जुगेट लें। कॉन्जुगेट से क्या होता है कि जो आयोटा के साथ साइन होता है वो तब्दील हो जाता है। ब्रैकेट नहीं हटानी क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन है। अब आपने ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे माइनस साइन आप अंदर देंगे तो ये देखिए 5 के साथ प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा और मॉडुलस की लाइंस अभी रहेंगी क्योंकि अभी हमने मॉडुलस नहीं लिया। अब मैं मॉडुलस लेता हूँ। मॉडुलस लेने का तरीकाकार ये है, रियल नंबर का स्क्वायर दरमियान में प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, यानी -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर होता है 25, -2 का स्क्वायर होता है 4 और ऊपर रहेगा स्क्वायर रूट। 25 में 4 जमा करें तो कितना आता है 29 और ऊपर क्या रहेगा स्क्वायर रूट। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। अगर एक z एक कम्प्लेक्स नंबर है और वो हमें दिया गया है 4 - 3 आयोटा के, करना क्या है, हमने साबित करना है कि z का मॉडुलस लिया जाए बराबर होगा -z के मॉडुलस के, वो बराबर होगा z का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लिया जाए और फिर मॉडुलस लिया जाए, उसका आंसर बराबर होगा z का कॉन्जुगेट लें, माइनस से मल्टीप्लाई करें और फिर मॉडुलस लें। तो ये जो चारों चीज़ें हैं इन चारों के आंसर बराबर आने चाहिए। तो हम इसको बारी बारी सॉल्व करेंगे। पहले एक चीज़ को हल करेंगे, फिर दूसरी को, फिर तीसरी और फिर चौथी को, और देखेंगे कि क्या चारों के आंसर बराबर आए हैं या नहीं। तो सबसे पहले जी का मॉडुलस, तो मैंने यहाँ लिख दिया जी का मॉडुलस। अब जी की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 - 3 आयोटा। तो रियल नंबर कौन सा है 4, उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर क्या है -3, उसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 जमा करें तो कितना आता है 25 और उसका स्क्वायर रूट भी लेना है तो क्या आएगा 5। तो मैंने पहली जो हमारी
वेरिफिकेशन थी उसकी, पहली चीज़ सॉल्व कर ली है, यानी जी का मॉडुलस, उसका आंसर आ गया 5 और इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ है माइनस जी का मॉडुलस। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो माइनस जी का मॉडुलस मैंने निकालना है। मॉडुलस का निशान वैसे लगा ले, ये माइनस आ गया, जी की कीमत ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि माइनस का साइन भी मौजूद है, 4 माइनस 3 आयोटा। अब ब्रैकेट को खोलना है तो साइन पढ़ेंगे। तो ये 4 के साथ कौन सा साइन अंदर, प्लस का, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इस तरह हमने ब्रैकेट खोल दी। अब इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस लेने का तरीका का, रियल नंबर का स्क्वायर, दरमियान में प्लस, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। ये मॉडुलस का तरीकाकार है। -4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। इन दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा, 25, और उसका फिर स्क्वायर रूट भी ले तो आंसर क्या आएगा, 5। तो हमने माइनस जी का मॉडुलस लिया, उसका आंसर भी 5 आया, और यह है इक्वेशन नंबर, इसको कह ले 2। तो हमने दो चीज़ें तो सॉल्व कर ली है, ये वाली जी का मॉडुलस भी ले लिया और माइनस जी का मॉडुलस भी ले लिया, लेकिन अभी दो चीज़ें बाकी रहती हैं। इन दोनों को भी सेपरेटली सॉल्व करेंगे, दोनों के आंसर निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या इन चारों के आंसर सेम आए हैं या नहीं। तो अब तीसरी चीज़ है, जी का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेना है और फिर उसका मॉडुलस। तो मैंने यहाँ लिख दिया जी की कीमत 4 माइनस 3 आयोटा, और ऊपर 2 दफ़ा मैंने कॉन्जुगेट की लाइनें लगाई हैं और ये मॉडुलस की लाइंस आ गई। पहली दफ़ा कॉन्जुगेट लें तो आयोटा का साइन माइनस से प्लस में तब्दील हो गया, लेकिन अभी एक लाइन रहेगी क्योंकि दो लाइनें थी ना, तो एक कॉन्जुगेट ले लिया, एक रह गया। अब दूसरी दफ़ा कॉन्जुगेट लें, दोबारा लेंगे, ये प्लस का साइन माइनस में तब्दील हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया 4 माइनस 3 आयोटा। और अब इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस का तरीका का, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 जमा करें 25, और इसका स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट ले तो 5 आंसर आता है। ये तीसरा जो हमने था वो भी हल कर लिया कि जी का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लें, मॉडुलस लें, तो उसका भी आंसर 5 आया। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब बारी है चौथी चीज़ की। जी का कॉन्जुगेट लेना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, फिर मॉडुलस लेना है। तो मैंने यहाँ पे देखें मॉडुलस की दो लाइंस लगाई हैं, माइनस लगाया है, जी की कीमत लिखी 4 माइनस 3 आयोटा ब्रैकेट के अंदर क्योंकि बाहर माइनस भी है, और ऊपर कॉन्जुगेट की लाइन। पहले इसका कॉन्जुगेट लें। कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, आयोटा का साइन तब्दील हो जाएगा, 4 माइनस 3 आयोटा है, 4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। अब ये माइनस है, ब्रैकेट में चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो साइन पढ़ेंगे। इस 4 का साइन प्लस है, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया -4 -3 आयोटा का मॉडुलस लेना है। सिंपल काम करना है आपने कि रियल नंबर का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर यानी -3 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। -4 का स्क्वायर होता है 16, -3 का स्क्वायर होता है 9, 16 में 9 जमा करें तो कितना आएगा, 25, और 25 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 5। तो ये आ गया माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस लिया, उसका भी आंसर आ गया 5। इसको कह ले इक्वेशन नंबर 4। नीचे लिख ले फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, यानी चारों इक्वेशन से हमने ये साबित कर दिया है कि क्योंकि इसका आंसर 5 आया चारों का, तो ये लिख दें कि जी का मॉडुलस बराबर है माइनस जी का मॉडुलस बराबर है जी का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लें, उसका मॉडुलस बराबर है माइनस जी का कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस। तो ये चारों चीज़ें जो है ये इनके आंसर बराबर आ गए और ये हमने वेरीफाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, z2 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, देन इवेल्यूएट। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनकी वैल्यूज दी गई हैं, हमने सॉल्व करना है। पहला पार्ट है रियल ऑफ z1 z2 और दूसरा पार्ट है इमेजिनरी ऑफ z1 z2। ये दोनों पार्ट एक साथ हल हो जाएंगे। करना क्या है, देखिए इन दोनों पार्ट्स में आपने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी देखें z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे z1 z2 को पहले मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा पार्ट नंबर 1 में, जो हमारे पास z1 z2 को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, उसका रियल वाला पार्ट लिख देंगे तो पार्ट 1 सॉल्व हो जाएगा। और z1 z2 को जो हम मल्टीप्लाई अभी करेंगे
उसमें जो इमेजिनरी आयोटा के साथ जो नंबर होगा ना वो इस पार्ट नंबर 2 का आंसर होगा। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इक्वल लगाया। Z1 की कीमत लिखी 2 + 3 आयोटा, Z2 की जगह उसकी कीमत लिखी -1 + आयोटा। दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार ये होता है कि पहली ब्रैकेट की पहली टर्म आगे दूसरी वाली ब्रैकेट पूरी लिखें, पहली ब्रैकेट की दूसरी टर्म साइन समेत आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी लिखें। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, 3 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस, 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आयोटा, प्लस और प्लस क्या होता है वो प्लस होता है। 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 3 आयोटा स्क्वायर। -2 एज इट इज आ जाएगा। ये जो 2 आयोटा की रकमें हैं 2 आयोटा -3 आयोटा, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो +2 और -3 होता है -1 और साथ में आयोटा आ जाएगा +3। आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की कीमत होती है -1। तो यहाँ पे हम ये प्लस माइनस माइनस 3 एक बार 3 पीछे -2 और माइनस आयोटा हम एज इट इज़ लिख देंगे। ये -2 और ये -3 ये दोनों रियल नंबर है, इन दोनों को आप ऐड कर दें। -2 और -3 होता है -5 और ये आयोटा वाली रकम नीचे लिख दें माइनस आयोटा एज इट इज़। अब आप देखिए पहला पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर 5 का वो ये है कि जो Z1 Z2 को हमने मल्टीप्लाई किया है उसका रियल पार्ट क्या है, और दूसरा पार्ट है Z1 Z2 को जो हमने मल्टीप्लाई किया है उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर मेंशन कर दिया। देखिए रियल पार्ट 1 जो है रियल ऑफ Z1 Z2, यहाँ पे देखिए रियल पार्ट हमारे पास क्या है -5, तो ये इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। और जो दूसरा पार्ट है हमारे पास वो है इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2। तो इमेजिनरी से मुराद आयोटा के पीछे कौन सा नंबर है, जब आयोटा के पीछे कोई नंबर ना हो तो क्या होता है 1, लेकिन क्योंकि इसके साथ नेगेटिव का भी साइन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 हमारे पास क्या है -1। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 जो है वो हमने कंप्लीट जो है उसको सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।